बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है इंग्लिश मैट्रिक, कोड नंबर है 221। आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर बी के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज आएंगी वो सारी की सारी हम हल करेंगे। ये भाई यहाँ से लेके ना इसको आपने अच्छे से रीड करना ताकि आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाए। नंबर जो टेबल दिया हुआ यहाँ पे ना देर आर 3 मैन काइंड्स ऑफ फूड। यहाँ पे 3 बंदों के बताए हुए कि 3 बंदे अगर इस तरह के हो, चाहे वो बूढ़ा हो या यंग जवान हो या बच्चा हो, वो किस तरह की खुराक इस्तेमाल करता है। इसको भी आपने अच्छे से रीड करना है। यहाँ तक पूरा डिटेल में बताया होगा। जब आप रीड करेंगे, रीड करने के बाद नंबर 10 एक्सरसाइज में हम आते हैं। कहता है कि नाउ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तब आपने जब रीड किया, रीड करने के बाद आप ना इन सवालों के जवाब दे। लिस्ट दी 3 मैन काइंड्स ऑफ फूड। नंबर 2 है वाई डू चिल्ड्रन नीड मोर। ये मैं कहता हूँ कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो 4 टाइप के सवाल है ना, ये बुक में आपको कहीं से नहीं मिलने। जैसे आप पीछे सीखते आ रहे हैं उसी से आपको इन सवालों का जवाब देना होगा। अभी मैं आपको नंबर 10 एक्सरसाइज है, इसके सारे सवालों के जवाब दूंगा। नंबर 11 है when you are depressed or upset about things in life what do you start shooting, crying or fighting with people। जब आप ना परेशान होते हैं या फिर अपसेट होते हैं किसी भी चीज़ के मतलब ज़िंदगी में, तो आप क्या करते हैं? या तो आप ऊंची चलाते हैं या फिर आप लोगों के साथ लड़ते हैं। डिस्क्राइब योर पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट हाउ यू रिएक्ट और बिहेव व्हेन यू आर अपसेट। आप ना अपना पर्सनल जो तजुर्बा है वो हमें बताएं। जब आप इस तरह हो जाते हैं तो आपका रवैया कैसे होता है या फिर आप किस तरह का काम करते हैं, यानी कि रिएक्शन क्या होगा। तो भाई ये खुद से जवाब देने वाला है, ये भी अभी आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर यानी कि 12 की तरफ आओ। है यू हैव अ फ्रेंड हु गेट्स वेरी डिस्ट्रेस्ड एंड डिस्टर्ब्ड whenever something happen against her or his nature। how would you advise her or him? what suggestion will you give to help her or him to keep the temper in control। आपका एक दोस्त है या फिर सहेली है, जब वो स्ट्रेस में होती है या फिर किसी मामले की वजह से डिस्टर्ब हो चुकी हुई है, आप ना इस मामले में उसके साथ क्या करेंगे? या तो उसको कोई एडवाइस करेंगे या उसके कुछ काम करने के लिए कहेंगे। जिस तरीके से भी आप उसकी मदद करते हैं ना, उसको आपने अपने अल्फाज में लिखना होगा। इसका जवाब भी आपको मिल जाता है। नंबर 13 की तरफ आए। नंबर 13 में कहता है कि आंसर दीज क्वेश्चन। आपने इन सवालों के जवाब देने हैं, जो कि ये पहले जब आप रीड करेंगे, रीड करने के बाद आपको इनके जवाब मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जवाब बना नहीं पाएंगे, इसलिए इसके जवाब भी आपको अभी मिल जाते हैं। नंबर 14 है राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। You may need to read some related material from magazines, newspaper and books about the issues। हमारे पास ना 5 किस्म के इशू दिए हुए हैं। वो कहता है कि आपने इनमें से पांचों को हल करना है, लेकिन इनके जवाब आपने या तो मैगजीन से देखने हैं या फिर न्यूज़पेपर से देखने हैं या फिर अगर आपके पास किताब है उसमें देख लें। आपने इन इशू को इसी मामले के तहत ने डिस्कस करना है। जैसे कि नंबर 1 है इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए वैक्सीन की क्या अहमियत है। या फिर नंबर 2 है एडवांटेज ऑफ रेगुलर वॉक। रोज़ाना अगर आप सैर करते इसके आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। नंबर 3 है ईटिंग अ बैलेंस डाइट। एक मुतवाज़न ग़िज़ा खाने से क्या फ़ायदा हो सकता है। फिर उसके बाद ड्रिंकिंग क्लीन एंड अनपोल्यूटेड वाटर। आप साफ पानी पीते हैं या फिर गंदा, इसके मतलब बात करें जी। नंबर 5 है यूजिंग आयोडाइज साल्ट इन डाइट। आयोडीन मिला नमक आप अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं, इसके मतलब लिखें। तो नंबर 14, 13 और इसके बाद 12 और 11 और 10, यानी कि 10 से लेके 14 की जितनी भी असाइनमेंट है अभी आपके सामने आती है, उसको आप नोट कर लें या याद कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है।